हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आगरा इंजीनियरिंग अकेडमी। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आज हमारी जो सीरीज़ चल रही थी एसएससी जेई की इलेक्ट्रिकल मशीन की 1000 एमसीक्यूज़ की, उसका ये दूसरा लेक्चर है, कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चंस भी। और इसमें कुछ बच्चों की डिमांड थी कि यूपीएमआरसी का भी एग्ज़ाम्स आ रहा है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस कराए जाएँ। तो मैंने इसमें DFCCIL, UPRVNL, UPPCL और AEJE के क्वेश्चंस भी डाले, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन भी और इसरो के क्वेश्चंस भी मैंने इस सीरीज़ में डाले हैं जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल्स होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि एक 8 पोल डीसी जनरेटर, एक डीसी, बहुत बेसिक से सीरीज ले जा रहा हूँ, 8 पोल का डीसी जनरेटर है जिसमें सिंपल वेव वाउंड है, आर्मेचर कंटेनिंग, जिसका आर्मेचर है उसमें 32 कॉइल हैं और 6 टन्स हैं। ठीक है। इफ फ्लक्स पर पोल इज 0.06 वेबर, द मशीन इज रनिंग एट 250 RPM, 250 RPM पे मशीन चल रही है, तो उसका आर्मेचर वोल्टेज बताना है क्या होगा। देखिए ये एक शंट जनरेटर है और ये शंट जनरेटर इसलिए है क्योंकि इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, ये लोड लगा हुआ है, यहाँ से IA करंट जा रही है, जनरेटर में से करंट बाहर निकलती है, मोटर में करंट अंदर जाती है, ये लोड करंट है और ये शंट करंट है। ठीक है। हमें निकालना है ये आर्मेचर वोल्टेज। तो एक बेसिक फार्मूला है किसी भी जनरेटर का, डीसी जनरेटर का, PN5/60 × Z/A। ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये बेसिक फार्मूला है इसका, EG = PN5/60 Z/A। ये आपको याद करना है किसी भी डीसी जनरेटर। दूसरा तरीका निकालने का है EG = V + IaRa। ये जनरेटर के लिए होता है, मोटर के लिए EG = V - IaRa। ये आपको याद रखना है, शंट जनरेटर और शंट मोटर। ठीक है। अगर ये सीरीज हो जाता तो यहाँ पे RA + RSC लग जाता। ठीक है। ये सीरीज मोटर हो जाती तो RA + RSC लग जाता एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सवाल देखेंगे। इसमें सारा डाटा लिखा हुआ है, इसमें बहुत इजी सवाल है, सब पैरामीटर्स दे रखे हैं, पोल, कॉइल्स, टर्न्स, फ्लक्स पर पोल। एंड इसमें जो मेन पैरामीटर्स निकालना था वो था जेड क्या होता है। देखिए जेड जितनी कॉइल्स होंगी और उसमें कितने टर्न्स होंगे वही मिलके नंबर ऑफ कंडक्टर्स बनाएंगे जेड। एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं इसलिए 2 की इंटू करेंगे इसमें। तो कॉइल्स कितने हैं 32, टर्न्स कितने हैं 6 हैं, टर्न्स कितने हैं 6 हैं। ठीक है। टर्न्स कितने हैं 6 हैं और 2 ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे EG जो आएगा वो 384 वोल्ट के लगभग आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। ये हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, 384 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये भी एक क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 में पूछा गया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन बहुत कॉपी करते हैं एसएससी जेई वाले, तो उसके लिए मैं लाया हूँ। ये इसमें दे रखा है डीसी शंट जनरेटर, एक 8 पोल का, 778 जेड ये कंडक्टर है, वेव वाउंड है, A = 2 है। ठीक है। आर्मेचर कंडक्टर्स और रनिंग कितने पे चल रही है मोटर जनरेटर, 500 RPM पे चल रहा है। एन दे रखा है, लोड रजिस्टेंस दे रखा है, ये RL, यहाँ पे एक RL होगा, उसकी वैल्यू 12.5 है। टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट का, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। यहाँ पर एक आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, उसकी वैल्यू कितनी है 0.24 और फील्ड रेजिस्टेंस कितना है 250 ओम। ये फील्ड रेजिस्टेंस कितना है 250 ओम। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, आर्मेचर करंट बताइए, आर्मेचर करंट बताना है। तो ये इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि जितना भी ऊपर डाटा लिखा हुआ है ट्रैप में है। ये कैसे बताता हूँ आपको आगे। देखिए इस क्वेश्चन में ये सारा जो डाटा दे रखा है, ये मैंने भी आपको बताया था EG वाला फार्मूला। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, PN5/60 लगाते हैं और वहाँ से EG = V + IaRa से IA निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये EG नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि फाई नहीं है हमारे पास, तो एक ट्रैप में है ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत इजी है। कैसे है बताते हैं। देखिए ये इजी तरीका इसका ऐसे है, कि आप डायरेक्ट IA निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, EG निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है। आप क्या करिए, आपको पता होगा कि
जो आई ए है, यहाँ पे जो आई ए दिख रहा है आपको, ये आई ए बहुत सिंपल है। आई ए किस में डिवाइड है? ये है आई एस एच शंट और लोड का, ये वाली जो करंट है लोड करंट। और तो ये आई एस एच निकालना बहुत ईजी है। आई एस एच कैसे निकाल सकते हैं? वी अपॉन आर एस एच से। वी की वैल्यू 250 है, आर एस एच वैल्यू भी 250 है, तो ये 1 एम्पियर हो गया। ये आई एल कितना है? 250। आर एल कितना देखा है? 12.5, तो ये कितना हो गया? 20 एम्प्स। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 एम्प्स। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा 21 एम्पियर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से स्टार मार्क है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी जेई में। 2018 में यूपी आरवीएनएल में पूछा है, एसएससी जेई नहीं पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, ये क्वेश्चन ये पूछा है इसमें कि एक आपका एक क्या है, सॉरी, एक आर्मेचर है और आर्मेचर में कोई वाइंडिंग बने, जैसे कोई आर्मेचर बनता है मशीन का, तो वो किससे बनता है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें, और वो वाइंडिंग जो है, आर्मेचर की वाइंडिंग जो है वो वेव में है, वेव कनेक्टेड है। तो उसमें कंडक्टर की आवश्यकता जो है वो 400 है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। 8 पोल की मशीन है, 8 पोल की मशीन है, और इस 8 पोल की मशीन में 250 ईजी है उसका, 400 कंडक्टर चाहिए। अब ये पूछता है, द जनरेटर इज टू बी लैप वाउंड। अगर इसी जनरेटर को, इसी वाइंडिंग को हम लैप से बनाते तो इसमें कंडक्टर की आवश्यकता कितनी होती, वो पूछ रहा है। तो बहुत इजी है, इसका निकालने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये था, इस फॉर्मूले थोड़ी सी चेंजेस ये करना है कि इजी वही रहेगा। ये PN 560 ये कांस्टेंट है, ये कहीं बदलते नहीं है। एक बार जनरेटर बन गया, मोटर बन गई, तो कांस्टेंट रहेगा Z/A, ठीक है, Z/A। तो इस K को हम फाइंड आउट कर लें तो उससे नेक्स्ट का लैप का भी निकल जाएगा। फॉर वेव के लिए देखो क्या होता है, इजी हमारा 250 दे रखा है, K एज इट इज रहा, Z कितना दे रखा है? 400 कंडक्टर, ठीक है, और A कितना है? वेव के लिए A कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ से K की वैल्यू जो निकलेगी कैलकुलेशन वाइज 1.25 निकलेगी, ठीक है, K निकल गया। कैसे? इसी डाटा को हम किसके लिए यूज़ करेंगे? लैब के लिए यूज़ करेंगे, Z/A। ईजी कितना है हमारा? 250, K कितना है? 1.25, Z कितना है? निकालना है, A कितना है? A लैब के लिए A बराबर P होता है, तो ये A 2 हो गया। इससे ये चला जाएगा 200 टाइम्स, और ये Z बराबर आ जाएगा 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो कितना जाएगा? 600, ठीक है। यही आपका आंसर है, जिसमें हमें ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करके रखना है। स्टार मार्क्स लगाइए इसके, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? A 1600, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, यूपी आरवीएनएल जेई में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि ये फ्लक्स है, एक पोल यॉक क्या होता है? ये यॉक जो ये मशीन है, डीसी मशीन, ये बाद वाला जो फ्रेम होता है ये यॉक होता है। तो ये यॉक जो होता है, ये जो फ्लक्स बनाएगा, जैसे 2 तरीके से फ्लक्स बढ़ जाता है, तो ये पूछा है कि जो फ्लक्स जो है एक सेक्शन में फ्लक्स कितना होगा यॉक में। सॉरी, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं कि ये यॉक जो है ये आधा फ्लक्स को बांट लेगा। ये फ्लक्स आधा 5/2 जाएगा, ये 5/2 जाएगा। यहाँ पे 5 दिया है ना, इसलिए 5/2 होता है, या 2/5 देता तो 5 हो जाता। तो इसका आंसर जो होगा वो C ऑप्शन होगा, ठीक है, 5/2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में पूछा गया है, यूपी आरवीएनएल में भी पूछा गया है, और इसके एसएससी जेईई में आने के बहुत चांसेस है। स्टार मार्क लगाइए। सीरीज जनरेटर कहाँ यूज होता है? सीरीज जनरेटर देखिए बूस्टर में यूज होता है। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर देखा है आपने कभी, अब ट्रेन में सफ़र किया होगा आपने, तो आप देखेंगे जो ट्रेन चलती है उसके थोड़े थोड़े पोल के बाद एक ट्रांसफार्मर ऊपर लगा रहता है पोल्स पे, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, वो बूस्टर काम करता है, वोल्टेज बूस्टर। शंट जनरेटर कहाँ यूज होता है? बैटरी चार्जिंग में यूज होता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहाँ होता है? सप्लाई ऑफ डिस्टेंस लोड में जो सप्लाई देते हैं। और ये डिफरेंशियली कहाँ होता है? आर्क वेल्डिंग में, जो वेल्डिंग वगैरह होती है उसमें यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन DFCCL में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गिवन शंट जनरेटर डिलीवर्स 430 एम्प्स 240 वोल्ट पर, 440 वोल्ट एम्पियर करंट दे रहा है 240 वोल्ट पर, और रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड दे रखी है कितनी? 60 एम्पियर और 0.02।
एम्पियर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसको निकालने का। इसमें आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, तो पहले तो कन्फ्यूजन होगा ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या है। ये IA पूछ रहा है, RA की वैल्यू दे रखी है आपके पास, IA की अगर आप निकाल लें तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, ये देखते ही आंसर हो जाएगा। ये IA जो है किस में डिवाइड कर रहा है, IL में और ISH में। IL आपको सिंपली दे रखा है उसमें क्वेश्चंस में 430, बस ISH निकालना है। तो ये ISH किसके बराबर होगा, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज भी दे रखा है 240। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 60, तो ये कितना आएगा 4 एम्पियर। ये ISH की वैल्यू हो गई 4 और 430 कितना हो गया 434, IA की वैल्यू हो गई। ईजी है, इसमें इनटू कर दो 0.02 की, तो आंसर कितना आएगा 8.68। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व। ये DC मशीन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं SSC JEE में। ठीक है, ये फैक्ट्स बेस, इसमें थोड़ा मैंने चेंजेस भी किया है। ये सवाल इतना पूछा गया था आपके एग्जाम्स में, मैंने इसमें कुछ वर्ड्स और जोड़े। ये पूछ रहा था कि DC मशीन की वाइंडिंग कैसी होती है। DC मशीन की वाइंडिंग फुल पिच्ड होती है, क्लोज्ड टाइप होती है और कॉन्सेंट्रिक टाइप होती है। ये अपनी तरह की पहली वाइंडिंग है। अगर आप AC मशीन्स की तरफ जाएंगे तो उसमें शॉर्ट वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग वगैरह मिलेगी, तो इसका जो आंसर है वो A होगा। ठीक है, फुल पिच्ड, क्लोज टाइप और कंसेंट्रिक टाइप। ठीक है, ये इसरो का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स बताइए DC मशीन में। आपने देखा होगा कि फैन वैन आपके घर खराब होता है तो हम उसको जाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन फैन खोलता है और उसमें वायर डालता है, जिसे भरना भी कहते हैं। तो जितने वायर उसमें निकलते हैं वही तो कंडक्टर हैं, वही कंडक्टर हैं, और वही जितने कंडक्टर होंगे उतने ही आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, उतने ही आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो नंबर ऑफ कंडक्टर्स होगा। ठीक है, कितने कम्यूटेटर सेगमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन लेके आया हूँ अपनी तरफ से बना के, कि जो A बराबर जो P होता है लैप वाइंडिंग के लिए होता है पहले समांतर पदों की संख्या, और A बराबर 2 होता है वेव वाइंडिंग जब होती है। तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं A बराबर 2P भी आ जाता है, 3P भी आ जाता है। तो ये क्या सीन है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं ये क्या सीन होता है। देखिए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन 8 पोल का कोई मशीन है, जनरेटर है, उसमें सिंप्लेक्स लैप वाउंड है, तो उसमें कितने पैरेलल पाथ होंगे। तो अगर सिंप्लेक्स कहीं लिखा है, कुछ लिखा भी नहीं है, तो A बराबर P ही होगा। तो इसका आंसर AT होगा, जितने पोल उतने पैरेलल पाथ। लेकिन कहीं पर वर्ड लग जाता है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब होता है A बराबर 2P लैप के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि पोल की संख्या कितनी है 8, तो 2 × 8 16। ठीक है, ऐसे ही ट्रिप्लेक्स होता तो A बराबर 3P आ जाता, वहाँ आंसर 24 होता। तो ये आपको देख के चलना है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 8 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने बनाया है कि अगर वेव वाइंडिंग होती, वेव वाइंडिंग में अगर सिंप्लेक्स वेव है तो पोल्स पर तो डिपेंड ही नहीं करता, ये A बराबर 2 होता है हमेशा। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, अगर डुप्लेक्स आ गया तो A बराबर 2M हो जाएगा, और M की वैल्यू, ये डुप्लेक्स वगैरह है, M की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 2 हो गई, तो ये 4 आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा 4। और ट्रिप्लेक्स होगा तो 3M आ जाएगा, या फिर 2 × 3 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है 2, 4, 6। ठीक है, ट्रिप्लेक्स तक ये आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि DC मशीन की जो लेमिनेशंस होते हैं, DC मशीन जिसकी बनी होती है, तो DC मशीन जो बनती है वो लेमिनेशंस के थ्रू बनती है। आपने देखा होगा ये लेमिनेशंस वगैरह से DC मशीन बनती है। तो इस लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है वो पूछिए, 0.5 mm रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर जाएगा। ठीक है, DSSB JEE 2015 पूछा गया है। कम्यूटेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड ऑफ, कम्यूटेटर जो बताया था अभी, कम्यूटेटर होता है किससे बना होता है, वो कॉपर सेगमेंट से बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट, जो कड़ा लोहा जो कड़ा कॉपर होता है उससे बना होता है ये कॉपर सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 0.5 mm कॉपर सेगमेंट्स। तो ये हमारा टॉप 15 क्वेश्चंस थे, और ये बहुत ही मैं बेसिक से करा रहा हूँ आपको, जिसने मशीन भी नहीं पढ़ी होगी वो भी इनको DC जनरेटर आज जैसे हो गया, और आगे बहुत सारे वो हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई कैसा भी डाउट। और आगे मैं सीरीज़ को बहुत अच्छे से ले जाऊँगा, एक रिवीजन
फार्मूला टाइप भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 2 तो 3 4 मिनट के, जो इसका फ़ायदा आपके लिए यूज़फुल हो आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ